हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम या सोनेट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि प्यूरिटन एज के एक सबसे महान इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस वर्क का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि ये पोएम जो है ना, तो ये असल में एक 14 लाइंस की ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, जिसे कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट को तो 8 लाइंस में लिखा गया है और इसके सेकेंड पार्ट को सेस्टेट में या 6 लाइंस में लिखा गया है। फिर इस पोएम का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कई सारे स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि इस वर्क को इसे ईयर 1652 में लिखा गया है, बट ज़्यादातर स्कॉलर्स का तो यही कहना है कि मिल्टन ने इस पोएम को उन्होंने इसे ईयर 1655 में लिखा था, जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और फिर ईयर 1673 में इसे मिल्टन के ही एक पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम मिल्टन्स 1673 पोएम्स था, तो उसमें इसे पब्लिश कर दिया गया। फिर इस पोएम का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम का ना एक्चुअली 3 से 4 टाइटल है। जैसे कि इसका सबसे पहला टाइटल तो इस पोएम का पहला लाइन ही है, यानी व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यही इसका पहला टाइटल है। फिर इस पोएम का दूसरा जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो इसे मिल्टन ने खुद इस्तेमाल नहीं किया था, यानी इस टाइटल को, बल्कि ईयर 1761 में इसे थॉमस न्यूटन नाम के एक दूसरे इंग्लिश स्कॉलर ने इस टाइटल को यूज़ किया था मिल्टन के इस पोएम के लिए। फिर इस पोएम का तीसरा टाइटल सोनेट नंबर 19 भी है, क्योंकि मिल्टन ने जब इस पोएम को लिखा था तो उस समय उन्होंने तो इसका नाम नंबर 19 ही दिया था, बट जब इसे पब्लिश किया गया तो उस बुक में इसका नाम सोनेट नंबर 16 रख दिया गया। इसीलिए इस सोनेट को सोनेट नंबर 19 और सोनेट नंबर 16 इसे दोनों ही नाम से या नंबर से रेफर किया जाता है। और अब फाइनली इस पोएम का लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम के पहले पार्ट में तो राइटर अपने आँखों की रोशनी चले जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो अपने गॉड को कैसे सर्व करेंगे और वो उनके प्रति अपने ड्यूटी को कैसे पूरा करेंगे। बट फिर इसके सेकेंड पार्ट में जैसे जैसे फिर ये पोएम डेवलप होता है, तो मिल्टन को फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आती है और उनकी अंतर आत्मा उनसे ये कहती है कि वो इंसान भी जो अपने लाइफ में आए सभी प्रॉब्लम्स को पेशेंटली एक्सेप्ट कर लेता है और जो कि गॉड को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो रेडी रहता है कि कब गॉड उसे अपने सर्विस में दोबारा रखेंगे, तो वो इंसान भी गॉड को एक तरह से सर्व ही कर रहा है। तो यही ब्यूटीफुल थॉट पोएट के फिर फ्रस्ट्रेटेड और सफरिंग माइंड को ट्रांसफॉर्म करके वो उन्हें एक नई उम्मीद से भर देता है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड या इस सोनेट से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि when I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless. तो इन लाइंस में कंसिडर का मतलब है टू थिंक सॉरोफुली, यानी दुखी होकर सोचना या दुखी मन से किसी चीज़ के बारे में सोचना। फिर माई लाइट इज स्पेंट का मतलब है कि पोएट की जो आंखों की रोशनी थी ना, तो वो अब कंप्लीटली जा चुकी है और वो अब ब्लाइंड हो चुके हैं। फिर का मतलब है बिफोर, यानी पहले, और हाफ माई डेज का मतलब है कि पोएट की तो अभी आधी ज़िंदगी भी पूरी नहीं हुई थी, यानी वो तो अभी 50 साल के भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर टैलेंट का मतलब है किसी तरह की कोई नेचुरल एबिलिटी या काबिलियत, यानी पोएट का जो लिखने का नेचुरल टैलेंट था या काबिलियत थी वो। और लास्टली लॉस्ट विथ मी यूजलेस का मतलब है कि पोएट की जो नेचुरल एबिलिटी थी या टैलेंट थी लिखने की, जो कि भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया था या उन्हें पैदाइशी डाला हुआ था, तो वो अब उस टैलेंट को या वो उस गिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अब बिल्कुल यूज़लेस हो गई है।
तो अब देखिए इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यहाँ पर काफ़ी दुखी मन से वो ये सोचते हैं कि आखिर उनके आंखों की रोशनी इतनी जल्दी कैसे चली गई। यानी उन्होंने तो अभी अपना आधा ज़िंदगी भी कंप्लीट नहीं किया था। यानी वो तो अभी 50 साल के भी नहीं हुए थे, बट उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। और अब जब उनकी आंखों की रोशनी समय से पहले जा ही चुकी है, तो अब ये इतनी बड़ी सी दुनिया उन्हें एक काले खाई की तरह लगता है या किसी काले पाताल की तरह लग रहा है। फिर इसके थर्ड और फोर्थ लाइन में पोएट फिर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हुए पोएट ये कहते हैं कि वो एक टैलेंट यानी वो एक लिखने की टैलेंट या काबिलियत जो कि मेरे साथ मरते दम तक मेरे साथ रहने वाला था, तो अब उस एक टैलेंट को भी मैं इस ब्लाइंडनेस के वजह से या मैं अपने इस आंखों की रोशनी के चले जाने की वजह से मैं उसे प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी ये मेरे आंखों की ब्लाइंडनेस एक तरह के वर्चुअल डेथ की तरह है, जिसकी वजह से मैं गॉड के उस गिफ्ट को या उस टैलेंट को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और वो बिल्कुल यूजलेस हो गया है। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, Though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true accounts, lest he returning chide, dot God exact day labor lie denied, I fondly ask। तो इन लाइंस में माई सोल मोर बेंड का मतलब है कि पोएट का जो मन है या उनकी जो आत्मा है, तो वो बिल्कुल डिटरमाइंड है अपने गॉड को सर्व करने के लिए जिसने उन्हें बनाया है। यानी पोएट का मन या उनकी अंतरात्मा ये चाहती है कि वो अपने टैलेंट से वो गॉड को सर्व करें जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया है। फिर इसके बाद प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट का मतलब है कि पोएट को यहाँ पर एक तरह से उनके मन में ये डर आ गया है कि अगर कहीं गॉड ने उनसे ये पूछ लिया या उनसे हिसाब मांग लिया कि उन्होंने उस पावर का क्या किया है, तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे या वो उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि उनकी तो आंखों की रोशनी जा चुकी है और वो ब्लाइंड हो गए हैं और वो उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके मन में ये डर आ गया है कि कहीं गॉड ने उनसे ये हिसाब मांग लिया तो वो इसका क्या जवाब देंगे। और अगर इन केस भगवान ने उन्हें पनिश कर दिया या उन्हें डांट लगा दिया तो चाइल्ड का मतलब है डांट लगाना। फिर एग्जैक्ट का मतलब है डिमांड करना। डे लेबर का मतलब है किसी तरह का कोई काम, वर्क या सर्विस। और लास्टली लाइट डिनाइड का मतलब है लूजिंग विजन और आईसाइट यानी आंखों की रोशनी चले जाना। तो अब देखिए इस सेकेंड स्टैंजा के पहले दो लाइंस में तो पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि उनका जो मन है या उनकी जो इनर मोस्ट सोल है, तो वो तो अपने गॉड को सर्व करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड है जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया है। बट अब उनकी आंखों की रोशनी चली जाने की वजह से वो अपने गॉड को सर्व नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने टैलेंट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं गॉड के सर्विस के लिए। इसलिए उनके मन में ये एक डर आ गया है कि अगर कहीं गॉड ने उनसे ये हिसाब मांग लिया या उनसे पूछ लिया कि उन्होंने उस पावर का या उस टैलेंट का क्या किया और उसे कैसे इस्तेमाल किया, तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे। क्योंकि वो तो अब ब्लाइंड हो चुके हैं और गॉड के दिए गए पावर्स या टैलेंट्स यूं ही वेस्ट जा रहे हैं। इसीलिए उनके मन में ये डर आ गया है कि कहीं गॉड उन्हें डांट ना लगा दे उनके द्वारा दिए गए पावर्स को यूं ही वेस्ट करने के लिए। और फिर इस स्टैंजा के आगे के दो लाइंस में पोएट फिर भगवान से जानना चाहते हैं और वो अपने मन से या अपने अंतर आत्मा से सवाल करते हैं कि क्या अब जब मैं अंधा हो चुका हूँ और मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो क्या गॉड अब भी मुझसे मेरी सर्विस चाहते हैं। क्योंकि मैं तो अब उस टैलेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो क्या भगवान अब भी मुझसे उस टैलेंट के बदले में कुछ लेना चाहते हैं। तो ये सवाल पोएट को अक्सर परेशान करती है और वो उनके मन को दुखी कर देती है। फिर इसके थर्ड स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, God does not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best। तो इन लाइंस में पेशेंस का मतलब है सब्र से या धैर्य से लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। फिर मर्मर का मतलब है वो सफोकेटिंग या वो एंग्विशिंग थॉट्स जो कि पोएट को दुख देते हैं। फिर गॉड डॉट का मतलब है भगवान के द्वारा अपने बच्चों को दिए गए गिफ्ट्स, टैलेंट्स या सुपर पावर्स।
और लास्टली योग का मतलब है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर जो लोड आती हैं वो, जैसे कि बैलों के कंधों पर जो भारी सा फ्रेम होता है ना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लाइफ के लोड से रेफर किया गया है। तो अब देखिए इस थर्ड स्टैंजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि पेशेंस, धैर्य या सब्र नाम का जो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी जब पोएट के दिल और दिमाग को दस्तक देता है ना, तो वो पोएट को फिर उनके एंग्विशिंग और उनके सफोकेटिंग थॉट से वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पहुंचाता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये पेशेंस नाम का जो क्वालिटी है ना, तो ये पोएट को ये भी सिखाता है या बताता है कि भगवान को अपने बच्चों से उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स या टैलेंट्स के बदले में किसी भी तरह की कोई सर्विस या गिफ्ट्स नहीं चाहिए होती है, बल्कि गॉड तो मर्सीफुल होते हैं, दयालु होते हैं। और वो व्यक्ति जो कुछ नहीं करता और वो बस अपने लाइफ में आए हुए प्रॉब्लम्स को ही सिर्फ पेशेंटली फेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके वो भगवान के ऊपर अगर भरोसा बनाए रखता है, तो वो व्यक्ति भी गॉड को सबसे बेस्ट तरीके से सर्व करता है। और अब फाइनली इसके लास्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, His state is kingly, thousand at his bidding speed, and posts over land and ocean without rest. They also serve who stand and wait. तो इन लाइंस में हिज स्टेट इज किंगली का मतलब है कि भगवान का या गॉड का जो किंगडम है, तो वो बहुत ही विशाल है या वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि गॉड सुप्रीम पावरफुल हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और वो हर जगह वास करते हैं। इसीलिए पूरा यूनिवर्स ही उनका किंगडम है और ये बहुत ही विशाल है। और लास्टली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड का मतलब है कि इस यूनिवर्स के हज़ारों एंजल्स या इस यूनिवर्स की सभी चीज़ें भगवान के ही इशारे से या भगवान के ही कमांड से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखिए इस फाइनल स्टैंजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि गॉड का जो किंगडम है, तो वो बहुत ही विशाल है, क्योंकि गॉड सुप्रीम पावरफुल हैं और वो इस दुनिया के हर कण में वास करते हैं। इसलिए पूरा यूनिवर्स ही उनका किंगडम है और ये बहुत ही विशाल या किंगली है। फिर पोएट ये भी कहते हैं कि गॉड के, भगवान के या अल्लाह के, आप चाहे उस शक्ति को जिस भी नाम से बुलाते हो, तो उस शक्ति के ही आदेश पर इस यूनिवर्स के हज़ारों एंजल्स दिन रात बिना रुके वो पानी पर, ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं। उस शक्ति के आदेश पर ही इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ अपने सही जगह पर ठीक से चल रही है। बट जो व्यक्ति जो एक जगह खड़े रहकर बस इंतज़ार कर रहा है और वो पेशेंटली बस अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके वो गॉड को भरोसा बनाए रखा है, तो वो व्यक्ति भी गॉड को एक तरह से सर्व ही कर रहा है। तो इस तरह से पोएम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।